वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MSCC एजुकेशन। तो गाइज कैसे हैं, आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और 2022 एग्जाम की तैयारी तो धूमधाम से करते ही होंगे, क्योंकि इस बार आर्य पार सीधा 400 पार। तो गाइज फटाफट तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेके और जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से। और ज़बरदस्त तैयारी के साथ ऑब्जेक्टिव का एक महा एपिसोड लेकर आया हूं, जिसमें से प्रत्येक दिन आपको नया नया चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर करें और मुझे वादा है, विश्वास है कि आप इस ऑब्जेक्टिव को अगर पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम में ये 2022 में जो ये अभी सोशल साइंस है, ये बड़ी आसानी से आप पार कर पाएंगे। तो लगे रहिए हमारे चैनल के साथ और फटाक से आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपके साथ दूसरों को भी लाभ दीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन आप लोग को देख रहे होंगे ट्रस्ट की। किसने किया? ट्रस्ट की। नेक्स्ट सवाल है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? तो किसने किया ये आप जान रहे होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? ये है बुर्बो। नेक्स्ट सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि आप लोग जानते ही होंगे, ये है आपका 1871। नेक्स्ट सवाल है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो ये है कंबोडिया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करना है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? फान बोई चाओ। फान बोई चाओ, फटाफट। नेक्स्ट सवाल है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुआ है 1910। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ? तो कब हुआ आप लोग देखिए, आपके पास है ऑप्शन 1948, 1919, 1926, 1917। तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा 1919। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ बहुत अच्छा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में हुआ था? तो ये आपके पास है 1980 के दशक में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो कौन आया था? ये हो गया अलेक्जेंड्रिया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, विश्व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा हुआ था? ये हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड, क्योंकि ये पहाड़ों का क्षेत्र है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में होता है? तो किस क्षेत्र में होता है? तो ये ज्यादा जल का तो सिंचाई के रूप में होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, चलिए नेक्स्ट सवाल है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कौन है? ये है आपका कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। नेक्स्ट सवाल, अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका झारखंड। नेक्स्ट सवाल की चलते हैं, इन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो इन्नोर पत्तन किस राज्य में है? ये है आपका तमिलनाडु। निम्न में से भारत का कौन सी पेय फसल है? कौन सा पेय फसल है? तो पेय फसल के बारे में तो बस यही जान रहे हैं ना, कॉफी। पेय मतलब पीने वाला। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? और औद्योगिक अवस्थिति में कौन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा जनसंख्या। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो किसका था? मिथाइल आइसोसाइनेट। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? तो 1986। नेक्स्ट सवाल के चलते हैं, समवर्ती सूची में रखा गया है, क्या रखा गया है? केंद्र एवं राज्य दोनों को। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? तो कितने लोगों की भाषा है? 40%। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा जाति प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, राजनीतिक दल देश में सीजर शाही से हमारी
रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह किसकी युक्ति है? तो यह किसकी युक्ति है? तो यह है आपका लॉस की। नेक्स्ट है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो ये आपका हो जाएगा 1970 के दशक से। नेक्स्ट सवाल है, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहा गया है? लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहा गया है? तो इसका सही आंसर आपके पास है, यह जनमत पर आधारित होता है। चलते फटाफट नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, नेपाल में माओवादी नेता कौन है? नेपाल में माओवादी नेता कौन है? तो ये है आपका पुष्पदहल प्रचंड। नेक्स्ट सवाल है, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 202। साख का क्या अर्थ है? विश्वास करना। भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बता सकते हैं फटाफट। तो ये आप बोलेंगे 196। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो ये कब किया गया था? 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? तो कौन सी है ये है आपके पास केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। नेक्स्ट सवाल, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 5 हैं। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लग रहा है? आपको एक भी पैसे की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1995। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते फटाफट। ये रफ्तार है और इसी रफ्तार से आप लोगों को भी याद करना पड़ेगा। के पास संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र बताना है। क्या है सवाल? आर्थिक विकास का तीसरा है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो आपको इसमें बताना है, इसका आंसर होगा सेवा क्षेत्र। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? अकॉर्डिंग टू बुक अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक टेलीफोन। ऐसे अभी वर्तमान में जो है मोबाइल, लेकिन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन ये होगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? ये क्या है? भूकंप। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बोल्शेविक सरकार के अध्यक्ष लेनिन ने 1918 में ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस देश के साथ किया? तो किस देश के साथ किया था? तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने किया? लियो टॉल्स्टॉय। किसने किया था? लियो टॉल्स्टॉय। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1789। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जर्मन राष्ट्र का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राष्ट्र का नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये हुआ 1930 दांडी। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके शासक में हुआ? तो ये होगा तुर्की 1920। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार आप लोग तो खूब भली बात जानते होंगे, ये होगा हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? तो आंसर होगा गोवा में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किस भारतीय समाचार पत्र में वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया? तो किसने अपनी भाषा को बदल दिया? अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो कितने क्षेत्र भौगोलिक पर है? बिहार की बात बोल रहे हैं तो ऑप्शन डी 7। 1951 से 1970 लगभग कितनी वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि में परिवर्तित हुआ? तो कितनी क्षेत्र में हुआ? तो ये हो जाएगा आपका 26,200। नेक्स्ट सवाल आपके पास है,
वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो किस वर्ष पारित हुआ? 1972। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो कौन दर्शाती है? 4000। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है? तो कितना होता है? ये होता है आपका 80%। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कोयले का तो बोला जाए झारखंड। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई गई है? तो ये अधिक खंभात की खाड़ी में। कहाँ पाई गई है? खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग के बारे में बताना है तो चीनी उद्योग उपभोक्ता है, क्योंकि पेट्रोल रसायन तो कोई खाता नहीं है। उपभोक्ता खनिज योग। कुशेश्वर स्थान बिहार के किस जिला में, मतलब किस जगह है, जिला में स्थित है? ये हो जाए आपका दरभंगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो कौन है राजनीतिक शक्ति का स्रोत? तो ये हो जाएगा आपका राजनीतिक शक्ति का स्रोत बोल रहा है ना, ये जनता, क्योंकि जनता के पास है तो पावर है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो आप देख रहे 1989। अगला सवाल है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो किस प्रकार दलीय व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय व्यवस्था में। राजनीतिक दल का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ये आपका ब्रिटेन होगा आंसर इसका। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किस राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा एक बात आवश्यक है? आवश्यक नहीं है, नहीं का बारे में बोल रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षित सदस्य। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, बिहार में संपूर्ण कर नेतृत्व से किसके द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। लोकतंत्र संबंधी निम्न में से कथनों में कौन सा एक कथन गलत है? यानी गलत कथन को आपको चुनना है। तो इसका आंसर आपके पास हो जाए एक, यह नागरिक समानता को बढ़ावा देना, ये आपका जो है गलत कथन है। बाकी सामाजिक संघर्ष को संभालने का तरीका देता, ये सही है। उपयुक्त दोनों, गलत बात बोल रहा है, उपयुक्त कोई नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, यह नागरिक समानता को बढ़ाता है। विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, तो 1/4 हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जातीय हितों की रक्षा पर। तो किस पर है? तो ये हो जाएगा आपका नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1969। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो आपको ये कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? मानव विकास सूचकांक कितने सूचक है? तो ये होगा 3। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मतलब गैर सरकारी, सरकार के अधीन नहीं, तो मॉल सेवा। भारत में नई आर्थिक नीति घोषणा कब किया गया? तो ये होगा 1991। भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र मौजूद है? तो ये होगा 7। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई? तो ये आपका आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यानी इसमें सभी हो जाएगा। ये सभी जो है ना वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक, ये सब मिलकर मतलब पूरे विश्व को बढ़ाया, अच्छा किया। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। तो कहाँ करेगा? ये आपका शिकायत ये अगर कर सकता है तो ये करेगा राज्य आयोग। कहाँ करेगा? राज्य आयोग। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण
क्या है, तो क्या है तो अनुचित है, करना ही नहीं चाहिए। और अंतिम सवाल आपके पास है, इस सेट का सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? जहाँ सुनामी आता है बार बार वहाँ पे कहाँ पे करना चाहिए? तो ये इसका सही आंसर समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। कहाँ? समुद्र तट से दूर ऊंचाई। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैट्रिक के लिए तो अनुमान है कि मैट्रिक के लिए ये बहुत अच्छा रहा है, और आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगा अगर कमेंट में कहेंगे कि सर इस टॉपिक पे, चाहे अंडर 10 तक आप 12 तक कोई भी क्लास से कोई भी सब्जेक्ट का कर सकते हैं। और आशा है कि आप लोग अगर कमेंट करेंगे, मैं इसका जहाँ तक संभव हो सके मैं इसकी सभा किताब अपनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि हर स्टूडेंट की जो रिक्वायर्ड है वो पूरा करूँ। तब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तत्काल के लिए जय हिंद, जय भारत।